आलोक लो क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर का जो तीसरा पार्ट है उपाधि के विषय में, उसमें आज हम दो धाराओं के पर बात करेंगे, धारा 332 एंड 333। ये दोनों सेक्शन लोक सेवकों के संबंध में है। धारा 332 में लिखा है, लोक सेवक को कर्तव्य से भयप्रत करने के लिए स्वेच्छा उपति कारित करना। जबकि धारा 333 में लिखा है, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा घोरोपति कारित करना। स्वेच्छा उपति कारित करना डिफाइन किया है धारा 321 में। स्वेच्छा घोरोपति कारित करने को डिफाइन किया गया है धारा 322 में। ये हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज जो पूरा टॉपिक केंद्रित है वो लोक सेवक पर है। धाराएं ये बताती हैं कि अगर किसी लोक सेवक को, लोक सेवक भी कौन सा, जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, जो विधि पूर्ण उस पर दायित्व डाला गया उसका निर्वहन कर रहा है, ऐसे कर्तव्य के निर्वहन करने वाले लोक सेवक पर अगर कोई स्वेच्छा घोरोपति कारित करता है, और उद्देश्य क्या है कि उस लोक सेवक को उस लोक सेवक के अंदर भय पैदा किया जाए, जिससे वो अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर सके, या फिर उस कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उसे भयोपरत किया जाए ताकि वो कर्तव्य का निर्वहन न कर सके। इसलिए स्वेच्छा उपति कारित करना 332 में, स्वेच्छा घोरोपति कारित करना 333 में दंडनीय बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि लोक सेवक कौन है। तो लोक सेवक के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में लोक सेवक को डिफाइन किया गया है। वह हम पढ़ चुके हैं कि लोक सेवक कौन होता है, किस किस को लोक सेवक की श्रेणी में रखा गया है। इस धारा के अंतर्गत कई वर्ग बताए गए हैं लोक सेवकों के, जो लोक कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। धारा 332 का जो टाइटल है उसमें लिखा है, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करना, माने उसे भय में डालना। भय में डालकर क्या कराना, जिससे वो अपना जो विधिक कर्तव्य है उसका निर्वहन न कर सके। इसके लिए क्या करना है, स्वेच्छा उपति कारित करना। परिणामतः उसे भयोपरत करने में स्वेच्छा उपति कारित भी कर देनी है। यह हुई धारा 332 का टाइटल। धारा में लिखा है, जो कोई ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो या तत्समय, माने जिस समय वह अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, तो लिखा है तत्समय वह ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो। दो प्रकार की बातें। वह व्यक्ति बोला गया, व्यक्ति कौन, जो लोक सेवक हो, पहली बात। तो व्यक्ति जो लोक सेवक हो, या ऐसा व्यक्ति जो उस समय लोक सेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, लोक सेवक के नाते अपने विधिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति। अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, जो लोक सेवक है या लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते क्या कराना है। आशय क्या है, आशय यह है कि जो लोक सेवक है या वो व्यक्ति है जो ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, उस कर्तव्य से निवारित करना। और निवारित करने के लिए क्या करना, या भयोपरत करना, उसको वो काम न करने देना जो विधिपूर्ण अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा है, उसके लिए निवारित करना। भयोपरत करना, कर्तव्य का निर्वहन न करे इसलिए उसको भय में डालना। अथवा वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का विधिपूर्ण निर्वहन करने में की गई या की जाने के लिए प्रयत्नित माने अटेम्प्टेड माने प्रयत्न, तो की गई या की जाने के लिए प्रयत्नित किसी बात के परिणाम स्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, ऐसा प्रयत्न जिसमें उसको भयोपरत किया गया, जिसमें उसके विधिपूर्ण कार्य से निर्वहन करने से उसे निवारित किया गया, ऐसे कार्य को करने में अभियुक्त क्या करता है, उसके परिणाम स्वरूप स्वेच्छा उपति कारित करता है। ऐसी दशा में धारा 332 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। पूरी धारा को समझें तो धारा में लिखा है, कोई व्यक्ति जो लोक सेवक है, पहली बात, या लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को मतलब कौन, व्यक्ति शब्द यहां पे जो है वो किसके लिए आया है, जो लोक सेवक है
या लोक सेवक के नाते कार्य कर रहा है उस व्यक्ति को या अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य से निर्वहन करने के आशय से क्या करता है, निवारित करता है। निवारित करना, किससे निवारित करना, जब लोक सेवक अपने विधिपूर्ण कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है उससे उसे रोकना, उसके लिए उसे भयोपरत करना, अथवा वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के विधि पूर्ण निर्वहन में, जब लोक सेवक अपने कर्तव्य का विधि पूर्ण निर्वहन कर रहा है की गई या की जाने के लिए प्रयत्नित, तो जो इसने कार्य किया है भयोपरत करना, निवारित करना, उस कार्य को करने में या उसके प्रयत्न करने में क्या हो गया, स्वेच्छया उपहति कारित करता है ऐसे लोक सेवक को, तो अभियुक्त को 3 वर्ष का किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार का दूसरा सेक्शन है 333 में कहते हैं कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपति कारित करना। तो उपति घोर उपति में जो डिफरेंस है वो आप जानते हो, सारी उपतियां ही होती हैं जहां चोट पहुंचती है, केवल वो जब 8 किस्म की बन जाती है, 320 में दी गई 8 किस्म की बनती है तो वो घोरोपति में शामिल कर ली जाती है। ठीक है ना, तो ऐसी घोरोपति जो धारा 320 के अंतर्गत दी गई है, जिसके बारे में स्वेच्छा घोरोपति कारित करना 322 में दिया गया है, वैसी घोरोपति कारित करना किसको, लोक सेवक को या लोक सेवक के नाते जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है ऐसे व्यक्ति के लिए। मैं फिर से पढ़ता हूं सेक्शन को, लिखा है जो कोई ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो या लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से क्या करता है, आशय पूर्वक निवारित करता है अपने कर्तव्य से अपने कर्तव्य के निर्वहन से, या अपने कर्तव्य से का निर्वहन करने में भयोपरत करता है, उसमें भय पैदा करता है, और साथ में क्या है, वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के विधि पूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने वाली किसी बात के प्रयत्न में क्या करता है, परिणाम स्वरूप। अब उसने क्या किया, उसको जो निवारित किया, जो भयोपरत किया, उसमें कोई कार्य किया है, उस कार्य के परिणाम स्वरूप यहां वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उस परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रिजल्ट ये निकला तो उसको स्वेच्छा घोरोपति कारित हुई। जब स्वेच्छा घोरोपति कारित होगी तो क्योंकि लोक सेवक है, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, इसलिए 333 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। दंड का प्रावधान 10 वर्ष का किसी भांति कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों अपराधों में जो अपराध का स्वरूप है वो सेम है, दोनों ही अपराध संज्ञेय हैं, दोनों अजमानती हैं, नॉन बेलेबल हैं, दोनों अशमनीय हैं, नॉन कंपाउंडेबल है, समझौता उसमें नहीं होगा। डिफरेंस है तो केवल विचारण को लेकर। 332 में जहां पर स्वेच्छा उपति कारित की गई थी लोक सेवक को, वहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट उसका विचारण करेगा, किंतु 333 में जहां पर स्वेच्छा घोरोपति कारित की गई किसी लोक सेवक को, जो विचारण होगा वो सेशन कोर्ट करेगा, सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इन धाराओं को पढ़ते हैं तो कुछ धाराएं और याद आती हैं जो हमने चैप्टर 10 में पढ़ी थी। चैप्टर 10 था लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय, उसमें मैंने वीडियो भी बनाए हैं सारे सेक्शनों को लेकर, तो आप उसे पढ़ोगे तो कुछ अपराध आपको ऐसे ही दिखाई देंगे जो इसी तरह के हैं। डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे हम पढ़ते हैं वहां पर 183, तो 183 में लिखा है कि लोक सेवक से विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध करना। कोई लोक सेवक संपत्ति को लेने आता है, उसको अपने कब्जे में लेता है, तो वहां कोई प्रतिरोध पैदा कर रहा है। प्रतिरोध पैदा करने में क्या हुआ, 332 और 33 अगर लगी, उसको स्वेच्छा उपहति या घोरोपति कारित हुई तो ये धाराएं भी लग जाएंगी। धारा एक और है वहां पर 184 में वो विक्रय कर रहा है, विधिपूर्ण प्राधिकार के अधीन किसी संपत्ति का विक्रय कर रहा है, उस विक्रय में बाधा डालना। ऐसे ही 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी देना, और क्षति करने की धमकी देने के साथ मैंने भयोपरत कर देना, इन्हीं में आएगा। और उसके अंतर्गत अगर परिणाम स्वरूप क्या निकलता है, ये धारा जो 333 है, 330 और 332 है, वो इन सबके परिणाम की बात करती है। सिर्फ धमकी देने तक लगेगी धारा 189, लेकिन धमकी देने के परिणाम स्वरूप वो भयोपरत हुआ, अपने कर्तव्य से निवारित हुआ, और परिणाम स्वरूप स्वेच्छा उपहति कारित हुई तो 332 लगेगी, और घोरोपति कारित हो जाती है तो 333 लगेगी। ठीक है ना। इस तरह से एक और सेक्शन है वहां पर लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। लोक सेवक अगर लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, बाधा डाली जा रही है, बाधा डालने में ही क्या किया, बाधा डालना माने निवारित करना अपने विधिपूर्ण कार्य से, तो उसमें अगर किसी को उपहति और स्वेच्छा घोरोपति कारित की जाती है तो ये धाराएं वहां पर लगेंगी और दंडित किया जाएगा। तो इस तरह से
ये जो धाराएं हैं, उन धाराओं में हमने लोक सेवकों को उपहतिकारित करना और उनको घोर उपहतिकारित करना, वो भी स्वेच्छा, और कब? जब अपने कर्तव्य का, विधिपूर्ण कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हो।